बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों के भरपूर इसरार पर आज हम लोग छोटे कारोबारी अफराद की इनकम टैक्स रिटर्न करना सीखेंगे। ऐसे तमाम अफराद जिनकी कोई ना कोई छोटी दुकान या स्टॉल है या कोई ऐसा छोटा कारोबार है जिसके वो अकेले मालिक हैं और वो पहली बार फाइलर होकर अपना एनटीएन हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो इन्हीं के लिए है। मगर इससे पहले एक बार दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान। वेलकम टू माय चैनल द इन्फो साइट। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसान ज़ुबान में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नाज़रीन, अगर आपकी कोई भी दुकान या स्टॉल वगैरह है या आप किसी छोटे कारोबार के मालिक हैं और आप एनटीएन हासिल करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके फाइलर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन और डाटा चाहिए। पहले आप ये सारी चीज़ें किसी एक जगह पे लिख लें। बेहतर है कि किसी एक्सेल की फ़ाइल में सेव कर लें ताकि आइंदा के लिए भी ये डाटा आपके काम आए। और उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फ़ाइल कर सकते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, मगर बेफ़िक्र रहिए, ये है बहुत आसान ज़ुबान में। और एक बार आपने ये बिना स्किप किए पूरी देख ली तो इंशाल्लाह आपको किसी को भी भारी फ़ीस देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आप ख़ुद आइंदा से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। तो आइए ये सारी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी तो नाज़रीन, कारोबारी अफराद की इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए सबसे पहले हम लोग डाटा देख लेते हैं कि कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अगर आप फ़र्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और उसके लिए आपको सिंपल जो ईमेल एड्रेस है और आपका मोबाइल नंबर है, ये दो चीज़ें चाहिए। और एड्रेस वगैरह की डिटेल वो आपको पता ही होगी। मोबाइल नंबर और जो ईमेल एड्रेस है ये आपने वो वाला देना है जो आपका परमानेंट है, और इसको याद भी रखना है, कहीं पे नोट कर लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई पासवर्ड वगैरह अपना भूल जाता है तो उसकी रिकवरी के लिए यही ईमेल एड्रेस और यही मोबाइल नंबर ही रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद टैक्स रिटर्न करने के लिए आपको जो डाटा चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ। इसको अच्छे तरीके से आपने एग्जैक्ट फिगर्स अपने डाटा की, अपने कारोबार की, वो आपने आपको चाहिए रिटर्न फाइल करने के लिए। सबसे पहले आपको ग्रॉस रेवेन्यू चाहिए, यानी पूरे साल के अंदर, यानी कि अगर आप 2024-25 की रिटर्न कर रहे हैं तो 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपकी जितनी भी ग्रॉस रेवेन्यू है वो आपको चाहिए। ग्रॉस रेवेन्यू में आपकी जो सेल्स हैं वो आ जाती हैं कि टोटल आपको कितने पैसे जो हैं वो आपने अर्न किए, ठीक है। उनमें एक्सपेंसेस और बाकी चीज़ें भी सारा कुछ शामिल है, उसमें प्रॉफिट भी आपका शामिल है। ग्रॉस जो रेवेन्यू है आपका, पैसे जो गल्ले से आपने निकाले वो कितने निकाले हैं टोटल, आपको इसकी फिगर चाहिए। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, कम जुलाई 2024 को दुकान में कितने का माल था वो चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस चाहिए आपको, यानी 30 जून 2025 को जितना आपके दुकान में बैलेंस था, जितनी का सामान पड़ा हुआ था, उसकी एक वैल्यू चाहिए। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में आपने कितनी परचेजेस की हैं, आपने बाहर से सामान कितने का ला के अपनी दुकान में डाला, ये इसकी डिटेल चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अगर आपका काम कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कोई चीज़ बनाते हैं आप, देन उसके जो एक्सपेंसेस बनाने के दौरान होते हैं वो यहाँ पे मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। उसमें सैलरीज एंड वेजेस, अगर कोई मजदूर ऐसे रखे हुए हैं जो कोई चीज़ को बनाते हैं, बनाने के दौरान उनकी जो सैलरीज और वेजेस हैं, वो फ्यूल जो इस्तेमाल हुआ आपका वो चीज़ बनाने में, पावर जो बिजली इस वगैरह इस्तेमाल हुई है, गैस अगर इस्तेमाल हुई है, स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल हुए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनों वगैरह की, या फिर कोई भी अदर एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्ट हो। डायरेक्ट मींस यानी कि वो चीज़ को बनाने में इस्तेमाल हुआ हो, बनाने में वो ख़र्चा हुआ हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसकी डिटेल चाहिए। या दूसरे नंबर पे फिर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कौन से हैं? चीज़ बन गई, बनने के बाद के जो आगे आपको अपने इदारे को चलाने के लिए एक्सपेंसेस चाहिए, उनको मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कहते हैं। उनमें रेंट आ जाता है, रेट्स, टैक्सेस, सेस, यानी कि जितने भी किस्म के आपके टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से लगे होते हैं वो। सैलरीज एंड वेजेस, अगर कोई भी आपने सेल्स स्टाफ वगैरह रखा हुआ है तो उसकी
जो सैलरीज एंड वेजेस हैं वो, परक्विजिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उनको आप सैलरीज वेजेस के अलावा अगर कोई भी ऐसा बेनिफिट देते हैं, जैसे आप चाय उनको ऑफर करते हैं या खाना वगैरह देते हैं, तो उसकी सारी वैल्यू, इन ये सारे खर्चों की जो वैल्यू है वो चाहिए आपको। ट्रैवलिंग, कन्वेंस, व्हीकल रनिंग, मेंटेनेंस, ये सारे एक्सपेंसेस। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ये एक्सपेंसेस। कम्युनिकेशन, अगर आप कारोबारी सिलसिले में आप अगर कहीं राब्ते वगैरह करते हैं तो उसका जो बिल है वो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर कोई शॉप वगैरह की हुई है वो। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, फोटोकॉपीज़ वगैरह, अगर इस तरह की कोई ऑफिस सप्लाई से रिलेटेड कोई चीज़ें आई हैं वो। एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, प्रमोशन, आपने कोई इस तरह की एडवर्टाइजमेंट की है, कोई इश्तिहार वगैरह छपवाए हैं वो। इंश्योरेंस, अगर आपने कोई दुकान वगैरह की करवाई हुई है उसका एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएगा। प्रोफेशनल चार्जेस, अगर आपने रिटर्न वगैरह करने के लिए किसी को पेमेंट्स की हैं या किसी भी किस्म के और प्रोफेशनल चार्जेस किसी को पे किए हैं, उसकी डिटेल आ जाएगी। प्रॉफिट ऑन डेट, अगर आपने कहीं से कर्जा लिया हुआ है उसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। डोनेशन, चैरिटी, अगर आप दे रहे हैं कोई, उसकी डिटेल। ब्रोकरेज कमीशन, अगर आपने कमीशन के ऊपर किसी बंदे को रखा हुआ है तो उसकी जो कमीशन है वो इसके अंदर आ जाएगी। या अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी इन सब में जो एक्सपेंस फॉल नहीं करता वो आप उसकी डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं, इनकी डिटेल चाहिए। उसके बाद आपका जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनकी डिटेल चाहिए। पर्सनल एक्सपेंसेस आपके कितने हैं वो चाहिए जी। देखें, और पहले आपने बिजनेस के एक्सपेंसेस बताया, पर्सनल एक्सपेंसेस आपके जो अपने एक्सपेंसेस हैं वो। इसके अलावा आपने एनी पर्सनल एसेट, अगर आपने कोई ख़रीदा या बेचा है तो उसकी जो डिटेल है वो चाहिए। तो ये सारा डाटा है जो आपको रिक्वायर्ड है। ये आप पहले सारा डाटा, एक थोड़ी सी मेहनत करें, एक्सेल में कहीं पे भी ये लिस्ट बनाएं इसकी। अगर एक्सेल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अपने किसी डायरी वगैरह में ये सारी डिटेल बना लें, उसको सेव कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी आपके ये सारी डिटेल काम आए। अब हम लोग केस डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली करके ये सब कुछ देखते हैं। हमारे एक क्लाइंट हैं इशफाक साहब, उनकी एक करियाने की शॉप है और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। तो हमने उनका सारा डाटा एक जगह पे इकट्ठा किया है। मैं आपको ये डाटा सारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ। वो ऑलरेडी चूँकि रजिस्टर हैं, इस वजह से ईमेल या मोबाइल नंबर की ज़रूरत हमें नहीं है। क्रॉस रेवेन्यू पूरे साल में जितना पैसा उन्होंने कमाया है वो 29,56,650 रुपये है। ओपनिंग स्टॉक, जब उन्होंने साल के शुरू में जो फाइनेंशियल ईयर के शुरू में जब दुकान को खोला तो 3,60,250 रुपये का सामान था। 30 जून को उनके शॉप में 4,24,530 रुपये का सामान था। पूरे साल के दौरान 21,98,210 रुपये की परचेजेस की उन्होंने। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो कोई चीज़ चूँकि बनाते नहीं हैं, उनकी एक सिंपल करियाना शॉप है तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है इनके। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस उनके 3,50,390 रुपये हैं पूरे साल के। ये उनकी डिटेल भी उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस जो बैंक का है वो 67,400 रुपये है। पर्सनल एक्सपेंसेस 4,52,000 रुपये के हैं और ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कोई नया एसेट ख़रीदा या बेचा नहीं है। तो ये उनकी एक डिटेल है। एक हमने एक ही जगह पे एक्सेल की शीट के अंदर इसको सेव किया है। आपने भी इसी तरह से डाटा को लाजमी सेव करना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी आयरस की साइट की तरफ। तो सबसे पहले आपने हमेशा की तरह से iris.fbr.gov.pk ये साइट को ओपन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे ये न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे CNIC की एक्सपायरी डेट, यहाँ पे आपने अपना फादर नेम एज पर CNIC देना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने फिर आगे एड्रेस की डिटेल्स देनी है, फिर आगे आपने कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन में अपना ईमेल एड्रेस और अपना जो मोबाइल नंबर है वो देना है। फिर आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। जैसे ही आप ये चीज़ें कन्फर्म करेंगे आपको 6 डिजिट्स के कोड आएंगे ईमेल और मोबाइल नंबर पे, वो आपने एंटर करके अगली स्क्रीन आ जाएगी पासवर्ड की। पासवर्ड जैसे ही आप अपना एंटर करेंगे तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी आपकी, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपने दोबारा से वापस इस फर्स्ट स्क्रीन पे आना है। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर देना है और नीचे आपने जो पासवर्ड वहाँ सेट किया वो देना है और देने के बाद आपने लॉगिन हो जाना है। हम जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस वजह से हमने यहाँ अपना आईडी और पासवर्ड एंटर किया और हम यहाँ पे स्क्रीन में एंटर हो गए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सामने ये आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपने के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। इनमें जो फर्स्ट वाला है
इंट्रोड्यूसिंग सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये साल आपने यहाँ पे लिखना है, तो नीचे आपको 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 का पीरियड शो हो रहा है। इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो ये आपके पास एक न्यू स्क्रीन शो होगी। अब ये आपको उर्दू के अंदर दे रहा है, आप उर्दू में करना चाहें इसको तो कर सकते हैं। मुझे आसानी चूँकि ज़रा इंग्लिश में होती है तो इस वजह से मैं इंग्लिश के अंदर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप इस अरसे के दौरान में पाकिस्तान के रेजिडेंट रहे हैं, तो जी हम रहे हैं, कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे यस करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है, तो आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन है रिटर्न की। इसमें मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ आपने रिटर्न कैसे करनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी चीज़ों का बस ख्याल आपने रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बिज़नेस के अंदर आना है, चूँकि आप अगर सैलरी पर्सन होते तो आप यहाँ एम्प्लॉयमेंट में सैलरी में आते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास एक कारोबार है तो हम यहाँ बिज़नेस में आएंगे। बेसिकली ये जो सबसे ऊपर है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आइटम्स, इसके अंदर हमने अपनी रिटर्न जो है उसकी चीज़ें करनी है। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक पूरी डिटेल उसने हमसे रिक्वायर्ड की हुई है। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू की एंट्री करनी है। उसके बाद हम लोगों ने अपना जो बाकी डाटा है वो हम साथ साथ में आपको समझाता जाऊंगा, साथ साथ हम इसको एंटर भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो 29,56,650 रुपये है। हम इसकी एंट्री साथ ही कर देते हैं। ये ग्रॉस रेवेन्यू है। इसके सामने यहाँ पे आपने जो टोटल अमाउंट वाला खाना है इसके अंदर इसको एंटर करना है, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये खुद ही बाकी खानों के अंदर फिलिंग इसकी कर देगा। ये हमारा ग्रॉस रेवेन्यू हो गया। तो ये यहाँ पे आप देखते जाएं, ये आपको आपके बिजनेस का जो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस है वो शो करता जाएगा। अगर ये विदाउट ब्रैकेट्स या प्लस में होगा तो ये प्रॉफिट होगा, और अगर ये ब्रैकेट्स में या माइनस में होगा तो ये लॉस शो हो रहा होगा। तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिखना है अपना 3,60,250 रुपये। तो ये ओपनिंग स्टॉक का खाना है। यहाँ पे आपने ये एंटर कर देना है और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक एंटर करना है 4,24,530 रुपये। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नीचे आ जाएं, ये क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पे इसको एंटर करके कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमने जो परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर हैं वो एंटर करनी है। तो यहाँ पे ये नेट परचेजेस के खाने के अंदर हमने परचेजेस एंटर करके कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जी, ये डाटा एंटर करने के बाद एक छोटी सी समरी आपके सामने है। इसमें आप देखें कि हम इसमें जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस निकली है वो 21,33,930 रुपये है। जी, ये सारी प्लस माइनस करने के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आपके सामने आ रहा है वो 8,22,720 रुपये है। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी इसमें से एक्सपेंसेस हमारे माइनस होने हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की तरफ। ये अदर रेवेन्यूज जो है, ये जो लोग सर्विसेज देते हैं ये उनके लिए है। हम लोग इस सेक्शन के अंदर आएंगे जो थर्ड ऑप्शन है इसमें, और यहाँ पे हम अपने जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहाँ पे एंटर करेंगे वन बाय वन। तो हम इन एक्सपेंसेस को एंटर करना स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में सबसे पहले रेंट है 1,20,000 रुपये। 10,000 रुपये एक छोटी सी शॉप है, चूँकि 10,000 रुपये इसका रेंट है, तो ये सालाना जो है 1,20,000 रुपये बन गया। उसके बाद रेट्स, टैक्सेस एंड सेस, ये आपका 5,500 रुपये है। उसके बाद आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो 6,200 रुपया है। साथ साथ आप इसको कैलकुलेट करते जाएं और साथ साथ इसको सेव भी करते जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कोई इशू हुआ, अचानक आपका सिस्टम बंद होता है तो ये सारा डाटा आपका वेस्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस की मद में इनका 96,800 रुपया है। उसके बाद कम्युनिकेशन की मद में इनका 3,640 रुपये हैं। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस 20,650 रुपये हैं। हमने हर एक जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली उनके खानों के अंदर एंटर करते जाना है। उसके बाद ये प्रोफेशनल चार्जेस हैं, और उसके बाद डोनेशन 2,600 रुपये, और उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 82,000 रुपये, ये हमने एंटर कर दिया। अब जो टोटल ये एक्सपेंसेस हैं ये 3,50,390 रुपये हैं। ये हमारा मैच कर रहा है। उसके बाद अब इन एक्सपेंसेस को अगर हम माइनस करें तो उसके बाद अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस 4,72,330 रुपये बनता है। अब हम वापस अपनी स्क्रीन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है
कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 4,72,330 रुपये आ रहा है। अब हम लोग ये हमारा डाटा एंटर हो गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे हम कंप्यूटेशन के सेक्शन के अंदर जो सबसे एंड में है कंप्यूटेशन, इसके अंदर आके चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो जी ये देखें 4,72,330 रुपये हमारी जो टोटल इनकम है, हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो है, और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो हमने टैक्स पे किया है वो 417 रुपये है, और यही हमारा रिफंडेबल इनकम टैक्स है। एक्चुअली हुआ ये है, ये 417 रुपये कहाँ से आए हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर आए तो ये देखें 417 रुपये आ रहे हैं। एक्चुअली ये मोबाइल का टैक्स है। आजकल जो एफबीआर का सिस्टम है वो मोबाइल का टैक्स ऑटोमेटिकली उठा लेता है। हमारा जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है हमारे CNIC पे, उसका जो विद होल्डिंग टैक्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। पहले हमें इसके लिए जो मोबाइल कंपनी है उससे टैक्स सर्टिफिकेट लेना पड़ता था और उसकी एंट्री करनी पड़ती थी। तो ये अच्छा स्टेप है। अब आप देखें कि 4,72,330 रुपये के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उसकी वजह ये है कि 6 लाख रुपए तक जो आपका प्रॉफिट है वो एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स। 6 लाख से अगर ऊपर आपका प्रॉफिट आए तो फिर आप पे टैक्स जो है वो लागू होगा, और उसकी शरह फिर यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन मेंशन हो जाएगी। लेकिन इस वक्त आपका चूँकि प्रॉफिट टैक्सेबल अमाउंट से कम है, इस वजह से इसके ऊपर कोई जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। ये अब हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, वो है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट भी हम लोगों ने इसकी एंट्री करनी है। कैसे करनी है? ये जो अमाउंट है 4,72,330 रुपये, ये आपका प्रॉफिट है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर आना है, और यहाँ पे हमने इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स, यहाँ पे हमने इसको एंटर कर देना है, और यहाँ कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट यही हमारे पास आ गई। वो आपसे पूछ रहा है कि ये अमाउंट है जो कि अनरिकनसाइल्ड है। अब हम लोगों ने यहाँ से पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर आना है, और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हमारे 4,52,000 रुपये के हैं। तो यहाँ पे हमने अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में 4,52,000 रुपया एंटर कर देना है, और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम पर्सनल एसेट्स एक्सपेंसेस में आते हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी एसेट्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1 बाय 1 जितने भी आपके पर्सनल एसेट्स हैं, आपके नाम पे जो जो चीज़ें हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। और उसके बाद ये हम चूँकि इशफाक साहब की पहले भी रिटर्न करते रहे हैं, तो इनके एसेट्स ऑटोमेटिकली सिस्टम ने पिछले साल वाले ही उठा लिए हैं। अगर इसमें कोई चेंजिंग हो तो वो हम लोगों ने लिख देनी है, लेकिन एक्सपेंसेस में कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ जो इनका बैंक बैलेंस है उसके अंदर चेंजिंग है, वो 67,400 रुपया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उनका जो बैंक था उसका बैलेंस लास्ट टाइम 1 लाख रुपया था, अब 67,400 रुपया हो गया है। मीन्स इन्होंने बैंक से पैसे निकाले हैं इस साल। तो रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में वापस आए तो 52,930 रुपये इनके पास अभी भी बच गए हैं। यानी इनके पास जितने पैसे इन्होंने कमाए थे, इन्होंने कितने पैसे, इन्होंने 4,72,330 रुपये कमाए थे। उसमें से इन्होंने जो खर्च किए वो 4,52,000 रुपये हैं, और कुछ जो बैंक में से इन्होंने निकलवाए हैं। तो ये टोटल अब 52,930 रुपये का फ़र्क है जो आ रहा है। तो इसको अब हम लोगों ने क्या करना होता है, इसको हमने पर्सनल एसेट्स लायबिलिटी में जाके जो हमारा कैश नॉन बिजनेस है उसके अंदर ऐड कर देना है। यानी कि ये हमारे पास कैश की फॉर्म में पैसे मौजूद है। तो ऑलरेडी हमारे पास 7,70,000 रुपये है। तो अब हम ये जो अमाउंट है इसको भी कैश इन हैंड के अंदर ऐड कर लेंगे, तो ये 52,930 रुपये है। तो ये 8,22,930 रुपये बनते हैं। इसको हम यहाँ पे कैश नॉन बिजनेस के अंदर एंटर कर लेते हैं, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब हम रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आए तो यहाँ पे जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ये 0 है। तो आपने ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 लेके आनी है, तब ये आपकी जो रिटर्न है वो ठीक होगी। इट मीन्स कि आपने जितना भी कमाया उसको आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है, आपका उससे जो एसेट्स हैं वो कौन कौन से इंक्रीज हुए हैं, उसके डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे देनी होती है। तो ये आपकी रिटर्न कंप्लीट हो गई है। इसको एक दफ़ा आप सेव कर लें, और सेव करने के बाद आपने इसको कर देना है यहाँ से सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपसे ये मांगेगा पिन कोड। तो पिन कोड देने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। पिन कोड आपको पासवर्ड के अंदर आएगा, जो आपको पासवर्ड एफबीआर ने मैसेज किया होगा उसके साथ, उसमें पासवर्ड के साथ पिन कोड भी आता है। वो पिन कोड आपने एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपने, तो ये आपकी रिटर्न थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। बहुत ही आसान जुबान में हमने आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसान जुबान में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।